नमस्कार, स्वागत है आपका पद्मेश 24/7 में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सोमवार को होगा बालाघाट आगमन। किसान आंदोलन, सामूहिक विवाह और प्रतिमा अनावरण में लेंगे हिस्सा। विधायक गौरीशंकर बिसेन ने प्रदेश सरकार पर साधा जमकर निशाना, कहा सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर करेंगे याचिका। बहुजन क्रांति मोर्चा का मंगलवार को होगा जेल भरो आंदोलन। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर 5 मार्च को बुलाया भारत बंद, कहा मांग पूरी नहीं हुई तो चुनाव के दिन तोड़ेंगे ईवीएम मशीन। बालाघाट से इतवारी के लिए शुरू हुई ट्रेन की लेट लतीफी बरकरार। शुभारंभ के तीसरे दिन 1.5 घंटा लेट हुई पैसेंजर। मरार माली समाज का लालबर्रा में हुआ भव्य आयोजन। सम्मानित किए गए मरार समाज के विधायकगण। गर्रा टोला के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर दी लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी। चित्रकूट मामले में भाजपाइयों ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। घटना में मृत जुड़वा बच्चों को दी श्रद्धांजलि। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सोमवार को बालाघाट आगमन होगा, जहां वे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किसान आंदोलन, क्षत्रिय मराठा कलार समाज द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम एवं इतवारी मंडी परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। श्री चौहान के नेतृत्व में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा कमलनाथ सरकार के किसान ऋण माफी योजना को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की जाएगी। यह तमाम जानकारी पूर्व कृषि मंत्री एवं बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने रविवार को जिला बीजेपी कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में दी, जिन्होंने कमलनाथ सरकार पर शब्दों के कई बाण चलाए। वहीं उन्होंने किसानों की ऋण माफी के वादे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने, कानून व्यवस्था, अधिकारियों कर्मचारियों के लगातार हो रहे स्थानांतरण पर जमकर निशाना साधा। आयोजित इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने चित्रकूट में हुए जुड़वा बच्चों के अपहरण का मुद्दा उठाते हुए कानून व्यवस्था को लेकर कमलनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बालाघाट आगमन, किसान आंदोलन व अन्य कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारियां दी। अत्यंत दुखद समाचार है कि आज हमारे 2 बच्चे श्रेयांश और प्रशांश, जिनकी उम्र लगभग 6 वर्ष है, चित्रकूट के जुड़वा भाई अपहरणकर्ताओं द्वारा हत्या कर दी गई। और इससे लगता है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ बची नहीं। ऐसे बच्चों का निर्मम हत्या होना अत्यंत ही दुखद है। और मैं तो इसमें कहना चाहता हूँ कि इसको सरकार ने अत्यंत ही जवाबदारी के साथ में संज्ञान में लेना चाहिए। इस तरह की घटनाएं न घटे न सुनने में आए। कानून व्यवस्था को और सबल करने की आवश्यकता है। नित्य नए इस तरह के घटनाक्रम होना इस बात की पुष्टि करता है कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है, माननीय कमलनाथ जी की सरकार, इसका असामाजिक तत्वों पे कोई नियंत्रण नहीं बचा। पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी को 15 तारीख को हमारे जिले में आना था, लेकिन कुछ कारण ऐसे हुए जिसके कारण वह तिथि परिवर्तित होके अब वो कल यहाँ पधार रहे हैं। बिरसी हवाई अड्डे पे वे लगभग 10:30 बजे पहुँचेंगे और सड़क मार्ग से लगभग 12 बजे हमारे बालाघाट उनके आने का कार्यक्रम आया है। हमने उनसे कहा था कि हमें पूरा दिन दें, जहाँ पूरा किसानों की हक की लड़ाई अपने मुखिया के नेतृत्व में लड़ेंगे, वहीं दूसरी ओर काफ़ी दिनों से छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा, जिसको हमने लगभग 9 माह पूर्व जो अष्ट धातु की अश्व पे काफ़ी भव्य सुंदर और प्रभावित है, उसका अनावरण करना था। उसके लिए भी हमें समय चाहिए था। वैसे तो शिवाजी महाराज की जयंती 19 को आती है, लेकिन समारोह चलते रहते हैं। कल अपराह्न 4 बजे
आयोजित इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री बिसेन ने किसान ऋण माफी योजना को प्रदेश सरकार का छलावा बताते हुए सोमवार को हाईकोर्ट में कमलनाथ सरकार के खिलाफ एक याचिका दायर करने की बात कही। वहीं उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों के किए जा रहे स्थानांतरण को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने एसडीएम द्वारा अभिनंदन के बैनर शहर से हटाए जाने का भी खुले शब्दों में विरोध किया। मध्य प्रदेश की सरकार ने, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य की जनता से चुनाव से पूरे वचन पत्र भरा। वचन पत्र जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में घोषणा पत्र कहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, घोषणा दृष्टि और संकल्प नहीं, वचन। तो जो वचन पत्र का है उस वचन को निभाएं। उनका वचन उन्हें स्मरण कराने के लिए और उनका वचन में किस स्थिति में उसको दर्शाने के लिए, उन तक पहुंचाने के लिए हमारा कल का आंदोलन है। एक और उन्होंने कहा उस वचन पत्र में कि हम 2 लाख तक का ऋण 31 मार्च 2018 तक जिन किसानों पे है उसको हम अदा करेंगे, सरकार जमा करेगी। लेकिन जो उनका सर्कुलर जारी हुआ वो उससे बिल्कुल परे है। अब ये कह रहे हैं कि 1/4/2007, 1 अप्रैल 2007 के उपरांत जो ऋण किसानों ने कॉर्पोरेट सेक्टर से लिया है, पैक्स से, लेम से, एलएसएस से लिया है, उस ऋण पर जो ड्यू डेट 2 साल की होगी, उस ड्यू डेट तक के 2 वर्ष की समय अवधि वाले किसानों का 75% राशि शासन वहन करेगा और 25% राशि संस्था वहन करेगी। 2 वर्ष से अधिक के जितने भी डिफॉल्ट किसान होंगे उनका आधा पैसा शासन अदा करेगी और आधा पैसा संस्था को सहना है। इस तरह के ठहराव पारित करके, प्रस्ताव ठहराव पारित करके बुलाए जा रहे हैं। इस समय ओआईसी हैं, कॉर्पोरेट एक्ट की धाराएं कहती है कि उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी में स्थित शिव मंदिर में शिव महापुराण का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर आज शिव मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए वापस मंदिर पहुंची, जहां विधि विधान से शिव महापुराण की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि इस शिव महापुराण में आचार्य पंडित विजय तिवारी के द्वारा कथा वाचन होगा। वहीं आयोजन 4 मार्च तक चलेगा। वार्ड नंबर 1 में नया शिव मंदिर चौक में शिव शक्ति महिला मंडल एवं सार्वजनिक शिव मंदिर समिति द्वारा सार्वजनिक रूप से शिव पुराण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विद्वान आचार्य श्री विजय तिवारी जी द्वारा शिव पुराण का पाठ किया जाएगा। यह कार्यक्रम 24 फरवरी से 4 मार्च तक का होगा और 4 मार्च को भंडारे का आयोजन किया गया है। प्रतिदिन कथा वाचन 1 बजे से साढ़े 5 बजे तक किया जाएगा। सभी लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर कथा सुनकर पुण्य लाभ प्राप्त करें। अखिल भारतीय लोधी महासभा और युवा संगठन की कार्यकारिणी के विस्तार को लेकर भटेरा रोड स्थित लोधी छात्रावास में बैठक आयोजित की गई, जो अखिल भारतीय लोधी महासभा के जिला अध्यक्ष उम्मेद लिल्हारे के प्रमुख उपस्थिति में हुई। बैठक में समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी में विचार विमर्श कर कार्यकारिणी का गठन किया गया। साथ ही रानी अवंतीबाई के शहादत दिवस भव्य रूप से मनाने चर्चा की गई। लोधी महासभा के जिला अध्यक्ष उम्मेद लिल्हारे और युवा अध्यक्ष गुड्डू नकपुरे ने बताया कि समाज के लोगों ने 1 फरवरी को युवा संगठन और महासभा का गठन किया गया था, वैसा ही सभी की सहमति से कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है। नए संगठन का गठन हुआ है समाज में सर्वसम्मति से, युवा संगठन और महासभा संगठन का। और आज जैसी सर्वसम्मति से युवा और महासभा का गठन समाज के लोगों ने किया है, वैसे ही हम अध्यक्ष बनने के बाद सबकी सहमति से कि जिले में उपाध्यक्ष कौन होंगे
महासचिव कौन होंगे, संगठन मंत्री कौन होंगे, यानी जितनी कार्यकारिणी जिले में महासभा को लगेगी लोधी समाज के, तो सबकी सहमति से उनका गठन हो, इसलिए हमने आज ये बैठक बुलाई है। और लगभग दोनों विंग में, महासभा में, युवा में, हम लोगों ने सबकी सहमति से बहुत से नाम जो संगठन में रहेंगे वो फाइनल किया है। हम आपको अभी आज या कल पूरा पक्का करके आपकी प्रेस को जो नाम सर्वसम्मति से संगठन का तैयार हुआ है वो आपको देंगे। और अभी आज की बैठक विशेष ये थी, दूसरी, कि 20 मार्च को जो अवंतीबाई का शहादत दिवस है, वो 20 मार्च अभी तक हम कई सालों से मनाते आए हैं और बढ़िया मनाते हैं, अच्छे तरीके से मनाते हैं। और जितना और कितना अच्छे से मनाया जाएगा शहादत दिवस को, और कितना विशाल हम कर सकते हैं, उस पर चर्चा करने के लिए मैंने आज बैठक बुलाई है। अभी तो रणनीति हमारी बन रही है। 20 मार्च को जो है हमारा रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस का कार्यक्रम रखा गया है, तो हमारी ये वो है जो हमको बनाया गया है लोगों ने, तो हम अच्छी से अच्छी पब्लिक, कम से कम 20 से 30 हज़ार लोग का लक्ष्य बालाघाट में ला के दिखाएंगे 20 मार्च के लिए, यही हमारी क्षत्रिय कलार समाज बालाघाट द्वारा 25 फरवरी को सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी सिलसिले में आज 24 फरवरी को क्षत्रिय कलार समाज के जिलाध्यक्ष राकेश सेवाईवार के नेतृत्व में शहर में बाइक रैली निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। इस बाइक रैली में बड़ी संख्या में समाज के युवा और नागरिक शामिल रहे। आइए देखते हैं क्या कहते हैं समाज के जिला अध्यक्ष राकेश सेवाईवार। हम कल 25 तारीख हमारा सामूहिक विवाह सर्वजाति सामूहिक विवाह है, जो हमारे पास हमने जो बोला था कि 101 जोड़ों की शादी होगी, पर हमारे पास आज की तारीख में नगर पालिका से जो हमारे को पता चला है 202 जोड़ों की शादी हम कल करवा रहे हैं, जिसमें हमारे अतिथि शिवराज सिंह चौहान जी हो गए, गुड्डा जायसवाल जी हो गए, मुनमुन राय जी हो गए, हमारे लाडले विधायक गौरी शंकर बिसेन जी हो गए और अनिल धुबारे जी हो गए नगर पालिका अध्यक्ष। इनके सबके अतिथि में ये विवाह संपन्न होगा। तो कितने वर्षों से कार्यक्रम करते हैं? ये हम 4 वर्षों से लगातार इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और हम पहले 44 जोड़े शादी किए थे, फिर 54 जोड़े, फिर 64 जोड़े। इस बार ऐसा हुआ है कि अचानक हमको 202 जोड़ों का बहुत बड़ा लक्ष्य मिला, जो हमने उसको पूरा किया है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि जो मुख्यमंत्री जी ने 25,000 से 51,000 किया जो राशि, उससे हमको ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सामूहिक विवाह में सम्मिलित हो रहे हैं और अपने घर पे शादी नहीं करके अच्छे चीज़ का परिचय दे रहे हैं। और अन्य सामाजिक संगठन को क्या? हम इसमें सर्वजाति सम्मान समारोह भी कर रहे हैं। जो अपने समाज में हर लोग जो अपने कुछ ना कुछ अच्छे काम करते हैं, उनको हम अपने बैनर के तले उनका सम्मान कर रहे हैं और अपना मेमेंटो दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रत्येक रविवार को मन की बात नामक कार्यक्रम का आयोजन कर विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी प्रेरक बातें देशवासियों को बताई जाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का रविवार को आखिरी प्रसारण किया गया। नगर के बस स्टैंड में आयोजित इस कार्यक्रम को प्रसारण के दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता का हवाला देते हुए पुनः इस कार्यक्रम का आयोजन मई माह के आखिरी सप्ताह से शुरू किए जाने की बात कही। जब से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब से उन्होंने कुछ ऐसी बातें जो आम जनता के लिए बहुत लाभदायक होनी चाहिए और उनकी मन की बात कैसे शासन तक पहुँचे, तो ये मन की बात के माध्यम से लोगों से चर्चाएं करना, ये हर माह के अंतिम रविवार के दिन उन्होंने ये प्रारंभ किया था, जिसका आज एक प्रकार से ये 5 वर्ष का जो है ये अंतिम रविवार था और उन्होंने अपना आज वो संपन्न किया मन की बात को। और मन की बात के माध्यम से उन्होंने ये भी मैसेज दिया है कि हम अगले, क्योंकि अब ये 2 माह चुनाव के होंगे। भारतवर्ष के इतिहास में मैं समझती हूँ ये पहला अवसर है कि हमारे देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिन्होंने हर मोर्चे पर, हर दृष्टि से न केवल एक सुशासन करके भारत को विकास की ओर अग्रसर किया, अपितु भारतवर्ष के 130 करोड़ भारतवासियों के दिलों पर राज करने का काम हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज उसी कड़ी में
जो एक मन की बात का कार्यक्रम उनके लिए था, उनके द्वारा लंबे समय से चलाया जा रहा था, जिसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई अनेक प्रकार की ऐसी प्रतिभाएं भारतवर्ष में हैं जो राजनीतिक से हटकर भी भारत को आगे ले जाने में समर्पण भाव से काम कर रही। उनके भी उदाहरण प्रस्तुत करके एक कीर्तिमान स्थापित करते हुए माननीय मोदी जी ने सबके लिए एक प्रेरक के रूप में भूमिका निभाई है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पूरा भारतीय जनता पार्टी भारतवर्ष के सभी लोग इस विश्वास के साथ हैं कि 2019 में इस देश की जनता पुनः माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद देगी। संविधान बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा पूर्व से लंबित अपने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर 26 फरवरी को राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया गया है। जिले में जिनकी शुरुआत अंबेडकर चौक से होगी, जहां एक रैली के माध्यम से बहुजन क्रांति मोर्चा व संबंधित सभी संगठन के पदाधिकारी सदस्य एक रैली के माध्यम से थाना कोतवाली पहुंचकर इस आंदोलन में अपना योगदान देंगे। वहीं मांग पूरी न होने पर संविधान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले 5 मार्च को राष्ट्रव्यापी आंदोलन भारत बंद का आह्वान किया गया है। इसके बाद भी मांग पूरी न होने पर चुनाव के दिन पूरे देश में ईवीएम मशीन फोड़ने की चेतावनी दी गई है। यह तमाम जानकारी रविवार को भटेरा रोड स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में संगठन के पदाधिकारियों ने दी है। अपना नाम और डायरेक्शन बताएंगे। मैं पीडी गेड़ाम, बामसेब जिला संयोजक बालाघाट। बताएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, क्यों किया गया था? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, संविधान बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर पे ये पूरे देश भर में 500 जिलों 55,000 तहसीलों में ये कार्यक्रम एक समान आयोजित किया जा रहा है। इसमें हमारे 3 चरण पूरे हो चुके हैं। चौथा चरण जो है अभी 5 मार्च को भारत बंद होगा और बीच में जो ये कार्यक्रम आया 26 फरवरी को जेल भरो, तो उसके तहत हमारे सभी कार्यकर्ता और सभी संगठनों के जिन्होंने हम लोगों को सहयोग दिया है, समर्थन दिया है, वो लगभग 2000 के आसपास लोग जेल जाने को तैयार है। और हमारी ये 9 बिंदु के ऊपर में हमारी डिमांड है, अलग से कुछ नहीं है। जो 23 संगठनों ने 23 राजनीतिक पार्टियों ने जो चुनाव आयोग को लेटर लिखा कि पेपर टेल मशीन से निकलने वाली पर्ची का 50% रैंडम रिकाउंटिंग होना चाहिए, इस पर चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं। वो कहता है कि हमें पुराने ज़माने में जाना नहीं है और नई मशीनों के माध्यम से वो चुनाव कराना चाहते, जो घोटाले का प्रतीक है। हाँ, ये चुनाव आयोग को भी एक उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अगर चुनाव आयोग ने पालन नहीं किया तो चुनाव के समय हम ईवीएम तोड़ेंगे। और भारत मुक्ति मोर्चा और बामसेब के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय वामन मिश्रा, उन्होंने कहा है कि पहली मशीन मैं तोड़ूंगा, उसके बाद सारे देश भर में मशीन तोड़ी जाएगी। जिला मुख्यालय के करीब स्थित मोयल नगरी भरवेली में पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के मकसद से जनता की आवाज जनता गैरेज नामक संगठन ने एक रैली निकाली और दुर्गा चौक पहुंचकर कैंडल जलाकर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आइए देखते हैं कार्यक्रम से संबंधित कुछ अंश। वीडियो बन रही है। अब मत जी इंतेश्वरी बनवाले, जनता की आवाज संघ के उपाध्यक्ष। जी बताएं, आज जो लेकर के आए हैं किस मकसद? जी पुलवामा हादसा जो हुआ था उसमें हमारे कुछ नौजवान शहीद हुए, वीर शहीद हुए, तो उन्हीं को हम दिल से श्रद्धांजलि देने के लिए इस रैली का आयोजन किया। कहाँ से निकली? जी वार्ड नंबर 6 मुंडी माई से बाजार चौक भ्रमण करते हुए दुर्गा चौक में संपन्न होंगे। चाहते एकता का प्रतीक देना चाहते हैं कि हमारे जवान बॉर्डर पे दिन रात होकर के लड़ते हैं हमारे लिए, और हमको भी उनके लिए कम से कम टाइम दे और उनके लिए कम से कम हम संगठन आगे आए हैं उनके लिए हक के लिए। और उनके परिवार आज सब
अपने परिवार को छोड़ के आज वो लोग चले गए। आज उन लोगों के परिवार में क्या बीत रही होगी, आज वो हम महसूस कर रहे हैं। और आज हम सब इकट्ठा होकर संगठित हुए हैं और आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जिले वासियों की बहुप्रतीक्षित मांग बालाघाट से इतवारी नागपुर के लिए सीधी रेल सेवा प्रारंभ होने से जहां लोगों में भारी खुशी है, वहीं दूसरी ओर इस ट्रेन की लेट लतीफी यात्रियों को परेशान कर रही है। यह ट्रेन प्रारंभ हुए 3 दिन भी नहीं हुए हैं और तीनों दिन यह ट्रेन लेट होना बताया जा रहा है। ट्रेन लेट होने के कारण यात्रियों को काफी परेशान होना पड़ा। आपको बता दें कि इतवारी बालाघाट ट्रेन लेट होने के कारण इस ट्रेन से जुड़े यात्री तो परेशान हुए ही, साथ ही इसके कारण अन्य 2 ट्रेनों गोंदिया से कटंगी और कटंगी से गोंदिया ट्रेन की टाइमिंग भी प्रभावित हुई है, जिसके कारण इन ट्रेनों के यात्रियों को भी परेशान होना पड़ा। 6:40 पे यात्रियों ने बताया कि ट्रेन लेट होने के कारण उन्हें काफी परेशान होना पड़ रहा है। ट्रेनों की टाइमिंग में सुधार किया जाना चाहिए। आपका नाम बताया? मेरा नाम रफत खान है। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम लोग यहीं बालाघाट से जा रहे हैं, नागपुर जा रहे हैं। अच्छा। 3:15 का टाइम बताए थे जी। और ट्रेन अभी तक आया नहीं है, इतना लेट हो रहा है। और क्या है, वहाँ 6:30 बजे पहुँच जाएंगे बोले। तो कहाँ जाने के लिए निकले थे आप? नागपुर जाने के लिए। नागपुर जाने के लिए? जी। तो क्या लग रहा है, संभवतः आप सही समय पर राइट टाइम पे पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ऐसे ही रहेगा तो कौन जाएगा ट्रेन से? तो कुछ जानकारी वगैरह मिल रही है कि नहीं मिल रही है? कोई जानकारी नहीं है। टिकट वापस करे तो बोलते कि रहने तो ना, आएगा तो ट्रेन बोलते। और कितने घंटे लेट बता रही है ट्रेन? कौन घंटा बोल रहे थे? ये क्या शुरू से लेट चल रही है या आज ही अचानक? नहीं, अब इस बारे में तो कोई जानकारी नहीं, लेकिन आज पहली बार आए इस ट्रेन से जाने के लिए। अभी 22 तारीख से ही तो शुरू हुई है। क्या होना चाहिए फिर इसमें? इसकी टाइमिंग सही रहना चाहिए ताकि जाने आने में कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे कैसी क्या व्यवस्था है अभी? व्यवस्था नहीं है, अकेले लेडीज़ लोग हैं, खड़े हुए हैं लोग बस इंतज़ार में। प्रहलाद सक। अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप आज? गोंदिया जा रहे थे। ट्रेन बहुत लेट है, 1 घंटा लेट है। क्या ये हर दिन ही लेट चल रही ट्रेन या आज ही हुआ है सर? आज ही हुआ है ऐसे लेट। नहीं, ऐसी जानकारी लग रही थी कि 3 दिन जब से शुभारंभ हुआ ट्रेन का तब से लेट चल रही ट्रेन। हाँ, 2-3 दिन हो गए जब से वहीं तब से वो लेट चल रही है। मेरा दुर्गा जी सक्करपुर जी। अच्छा, ये बताइए, ये ट्रेन क्या हमेशा ही लेट हो रही है? क्या हमेशा ही लेट हो रही है? डेली। तो क्या परेशानी आ रही है आपको? तो परेशानी यही है, आप देख रहे हैं, बैठे इंतजार कर रहे हैं दिन भर से बैठे हैं। और यहाँ पे क्या कुछ पानी वानी की व्यवस्था कैसे? पानी वानी कोई व्यवस्था नहीं है जी। और अलाउंस वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अलाउंस हो रहा है, यही कर रहा है 15 मिनट 20 मिनट अलाउंस वही कर रहा है कि बस आधा घंटा लेट है। जब भी बोला कि 10 मिनट लेट है, फिर बोलता है 45 मिनट, अब बोलता है 1 घंटा। तो क्या मांग करते हैं आप? अब क्या मांग करें, अब जनता जो कहेगी वो अपन करेंगे। राइट टाइम चलना चाहिए ट्रेन? राइट टाइम चलना चाहिए। इसके संबंध में चर्चा करने पर प्रभारी स्टेशन प्रबंधक ने बताया कि टाइमिंग को लेकर अधिकृत रूप से कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन यह समस्या इतवारी बालाघाट ट्रेन लेट होने की वजह से हो रही है। नगर के मोती नगर में केबिन हॉस्पिटल के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नाली के पार हो गया और यह घटना अपराह्न करीब 4:30 बजे की है। करीब आधा दर्जन लोग बाल बचे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगा देखा गया। बताया जा रहा है कि यह ट्रक पॉलिटेक्निक कॉलेज की ओर से अंबेडकर चौक तरफ जा रहा था, जो अचानक सड़क क्रॉस करते हुए दूसरी ओर नाली में जा घुसा, जिसके कारण सड़क किनारे की 2 ठेलानुमा दुकानें क्षतिग्रस्त हुई। घटना के तत्काल बाद ड्राइवर और क्लीनर मौके से चले जाने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि घटना किस वजह से हुई है। लोगों ने यह ट्रक सरेखा कोसमी निवासी राज लिल्हारे का होना बताया है। जय गायकवाड़। कहाँ रहते हैं आप? यहीं पे वार्ड नंबर 24। अच्छा, कैसे हुआ ये हादसा? ये सीधा जा रहा था, यहाँ से डिवाइडर में मारा है, नशे में चला रहा था गाड़ी। अच्छा हो गया, यहाँ पे 3-4 लोग खड़े थे यहाँ, वो बेचारे भागे के साइड में आए, इसने सीधा घुसेड़ दिया। ठेला पूरा चूरा हो गया है यहाँ। आदमी नहीं बच गए यहाँ पे, अच्छा हो गया, बाल किसी को कुछ हुआ नहीं है। कितने बजे घटना ये? फिर जस्ट अभी 15-20 मिनट पहले की बात है। रहीम खान। क्या हुआ था जब साथ? दुकान खोला था मैंने जस्ट, और बाजू में खड़े हुआ, उस
फिर वो सीधा इधर से आया लेफ्ट से और सीधा ट्रक दुकान के अंदर ही डाल दिया। तो क्या कोई था अंदर पे या? अंदर में हम दोनों भाई लोग थे, बाजू वाले मुर्गी वाला दोस्त ही था, हम दोनों बाजू में ही खड़े थे धूप की वजह से, तो उसकी भी दुकान का नुकसान हुआ और मेरी भी दुकान का नुकसान हुआ। महाराष्ट्रीयन स्वर्णकार समाज के तत्वाधान में नगर के संत नरहरि भवन में संत नरहरि महाराज की पुण्यतिथि विधि विधान से मनाई गई। वहीं संत नरहरि महाराज की प्रतिमा की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा विधिवत रूप से की गई। आपको बता दें कि इस अवसर पर पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। साथ ही मेधावी छात्र छात्राओं और वरिष्ठों का सम्मान भी किया गया। इतनी भव्यता को प्राप्त किया है। मैं समाज में जुड़ने और जोड़ने वाली जो बात है, समाज में जोड़ने की बात होना नहीं चाहिए, समाज में जुड़ने की बात होना चाहिए, क्योंकि परिवार से समाज बनता है और समाज से देश बनता है। मैं पुनः आप लोगों को कार्यक्रम के प्रारंभिक चरण में समाज के नागरिकों ने नगर में बाइक रैली भी निकाली। आपका परिचय बताया। हाँ, मैं AR भरने, महाराष्ट्रीयन स्वर्णकार समाज अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बालाघाट। क्या कार्यक्रम हुआ आज का कार्यक्रम संत नरहरि महाराज की पुण्यतिथि थी, जिसका कार्यक्रम सुबह 8 बजे से संपन्न कराया गया। सर्वप्रथम महाराज की पुण्यतिथि के साथ ही उनकी संत नरहरि महाराज की पुण्यतिथि के साथ में ही उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी थी, उनकी मूर्ति की स्थापना थी, उसको कराया गया। और उसके बाद में हमारे विशेष अतिथि महाराष्ट्रीयन भारतीय स्वर्णकार समाज के श्री रामचंद्र जी एरपुड़े जबलपुर से पधारे, नागपुर से पधारे, उनका स्वागत किया गया। और स्वागत की बेला में समस्त विकासखंड के जितने भी पदाधिकारी थे उनका स्वागत करने के पश्चात ही और युवा समिति के समस्त युवा समितियों का गठन जो अपने विगत कुछ दिनों से पहले से हुआ था उनका भी स्वागत किया गया। और एक बात थी कि सुबह ही 8-10 से 12 सोविन डोम में बता डोम में क्या क्या कार्यक्रम हुए? बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित हुए यहाँ पर। कुछ थीम को लेकर भी हम लोगों ने यहाँ पर काम किया। वर्तमान में जो पुलवामा पर हमला हुआ उसके विरोध प्रदर्शन भी हुए और यहाँ पर मेधावी छात्रों का स्वागत सत्कार हुआ। वरिष्ठ समाज के जो यहाँ पर आए हुए थे उनका स्वागत समारोह हुआ और समाज के जो मुद्दे थे, कुछ परेशानियाँ थी, उनको यहाँ पर उठाया गया। अखिल भारतीय गढ़वाल समाज का राष्ट्रीय युवा सामाजिक सम्मेलन नगर के सुजान धर्मशाला में आयोजित किया गया, जो समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों की प्रमुख उपस्थिति में हुआ। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य के युवा पहुंचे थे, जहां युवा कार्यकारिणी का गठन किया गया। गढ़वाल समाज के पदाधिकारी राहुल शिववंशी ने बताया कि गढ़वाल समाज के गठन के बाद पहली बार सामाजिक युवा सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें समाज के वरिष्ठों के मार्गदर्शन में युवा प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। जो युवा सम्मेलन रखा गया है, यह अब तक के जब से गढ़वाल समाज का गठन हुआ है सन 1945 से, तब से पहली बार हम लोगों की समाज का एक सामाजिक युवा सम्मेलन हो रहा है और ये युवा प्रकोष्ठ के गठन को लेके हो रहा है। इसमें हमारे यहाँ नागपुर से, महाराष्ट्र के नागपुर क्षेत्र से, सिवनी से, छत्तीसगढ़ से, सभी तीन राज्यों से, जहाँ पे मुख्यतः गढ़वाल समाज के निवासी निवासरत हैं, वहाँ से युवा साथी पहुँचे हैं और यहाँ सभी कोई गढ़वाल समाज के युवा प्रकोष्ठ की संपूर्ण कार्यकारिणी के गठन के उद्देश्य से पहुँचे हुए हैं, ताकि युवा अब अपनी समाज में एक भूमिका अदा करे और समाज को एक नई विकास और गति और प्रदान करे। आदिवासी बिजवार जाति समाज का वार्षिक सम्मेलन गायखुरी में आयोजित किया गया, जिसमें समाज के बुजुर्गों और मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति दी गई, जो सराहनीय रही। वहीं आदिवासी बिजवार समाज के जिला संयोजक संतलाल सहारे ने अपने उद्बोधन में सम्मेलन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। वो कन्या चाहे किसी की भी हो, बेटी सहेली में कोई वादक कलाकार अगर होता तो और भी आनंद आता। हट्टेवार
ओ ग्वारों को भी नचाता है, गोंडो बांडी ढोलक नहीं का चिटिंग पिटिंग बजती नंगार जी के ढोल जैसे, वो भी है। तो अगर है एक एक गीत हमारी माता जिसका नाम है लता मंगेशकर गाने, उस एक एक गाने और एक एक गाने के शब्दों का विश्लेषण करना बहुत कठिन होता है। संतलाल सहारे, जिला संयोजक आदिवासी बिजवार समाज बालाघाट। सर, वार्षिक सम्मेलन जो करवाया गया, क्या मकसद है इसका? वार्षिक ये बिजवार समाज का जो समाज बिखरा हुआ है और अशिक्षित और मजदूर वर्ग है, उन्हें हम एक सूत्र में जोड़ रहे हैं। इसमें हमारी जाति समाज 5 राज्यों में निवास करती है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में। हम पहले तो बालाघाट जिले के ही आदिवासी बिजवार समाज को जोड़ रहे हैं और इसी के माध्यम से हम 5 राज्यों में भी जोड़कर एक सम्मेलन करेंगे। हमने सभी दूर दराजों से लोगों को आमंत्रित किया है, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी लोग आए हुए हैं और बालाघाट का पूरा बिजवार आदिवासी समाज है जो बिल्कुल अशिक्षित है और शासकीय योजना का कोई लाभ नहीं ले रहा है। हम उनको जन जागृति लाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो शासकीय योजना के लाभ को समझे और अपने अधिकारों को समझे और अपने समाज के प्रति काम करें। प्रदेश के चित्रकूट शहर में निवासरत 2 मासूम बच्चे प्रियांश और श्रेयांश का अपहरण कर उनकी निर्मम हत्या किए जाने के मामले की लोगों द्वारा जमकर निंदा की जा रही है। वहीं विरोध भी सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिला भाजपा कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर दोनों मासूम बच्चों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं काली पट्टी बांधकर भाजपा पदाधिकारियों ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। इस दौरान विधायक गौरीशंकर बिसेन, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती लता एलकर सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता मौजूद थे। सभी ने नम आंखों से मासूम बच्चों को श्रद्धांजलि दी। हमारे मध्य प्रदेश के चित्रकूट से 2 बच्चों का लगभग 8 दिवस पूर्व अपहरण हुआ था, प्रियांश और श्रेयांश, जिनकी आज निर्मम हत्या कर दी गई। उनके आत्म शांति के लिए और इस घटना की निंदा करने के लिए हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए। उसके पूर्व हम 2 मिनट मौन रखेंगे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हाँ, उसी की वजह से तो हुआ है। कमलनाथ सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कमलनाथ सरकार जब से आई है, षड्यंत्र और अपराधीकरण बढ़ते जा रहे हैं। कानून व्यवस्था कैसे कायम की जाती है, शिवराज से सीखिए। आज हमारी प्रदेश के चित्रकूट शहर के 2 बच्चे जिनका अपहरण आज से 8 दिन पूर्व हुआ था, जिसके लिए सरकार ने जितने प्रयास होने थे जिन बच्चों को बचाने के लिए, आज उस परिवार ने और मध्य प्रदेश ने ऐसे 2 मासूम बच्चों को खोया है जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई, जिसकी हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। ऐसी घटना किसी के साथ ना घटे, लेकिन जब से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार आई है, इस तरह की हत्याएं, षड्यंत्र और अपराधीकरण लगातार बढ़ते जा रहा है। इस बात की निंदा करती है भारतीय जनता पार्टी और इस तरह की घटनाएं किसी भी स्थिति में मध्य प्रदेश की धरती में ना घटें, ये मांग है हमारी। ऐसे मासूम और सभी मध्य प्रदेश वासी हमारे सुरक्षित रहें, इसके लिए कमलनाथ सरकार होश में आए और हमारे उनके सभी नेताओं से यही निवेदन है कि सरकार को किस तरह से चलाते हैं, कानून व्यवस्था किस तरह से कायम की जाती है, ये हमारे नेता शिवराज जी से वे सीख लें और मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वे हर संभव प्रयास करें और मध्य प्रदेश का हर वासी सुरक्षित हो, यही हमारी मांग है। और ऐसे हमारे 2 बच्चे प्रियांश और श्रेयांशु को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि भारतीय जनता पार्टी के दल की।
प्रगतिशील कुंभी समाज द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का कार्यक्रम समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे स्थित समाज के भवन में विधायक गौरीशंकर बिसेन के प्रमुख उपस्थिति में हुआ। इस दौरान प्रगतिशील कुंभी समाज के जिला अध्यक्ष दिवाकर सिंह सहित समाज के बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि देश के गौरव वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की अष्टधातु की आदमकद प्रतिमा अश्व के ऊपर ग्वालियर में बनाई गई है, जो बनकर तैयार हो चुकी है। इस प्रतिमा को पुराना गंज परिसर में स्थित जैविक कृषि उपज मंडी में स्थापित किया जाएगा। सर्वाधिक स्मरण किया जाएगा वह है हमारा जैविक कृषि उपज मंडी फल एवं सब्जी मंडी, जिसकी लागत है 10 करोड़। उसके फ्रंट में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण है। पुराना गंज, आप सब जानते हैं, पुराना गंज 2 एकड़ 10 पे जमीन थी जो इधर उधर टूटी पड़ी थी। उसके ऊपर मैं कृषि मंत्री और मंडी बोर्ड का अध्यक्ष होने के नाते 100% ग्रांट देकर के 100% अनुदान देकर के इस मंडी का हमने निर्माण किया है, जिसमें 160 दुकानें बनी हैं। वो सभी दुकानें जैविक आधारित खेती करने वालों को, किसानों के बेटों को हमको आगे उपलब्ध कराने की हमारी नीति बनी थी। एक और बड़ी उपलब्धि, उसमें 4000 लोग एक साथ सभागार में बैठ सकेंगे। पीछे सभागार का निर्माण है। आज मैंने बनते हुए काम का मुआयना सुबह किया। हर एक हफ्ते में मेरा जाना होता है। और इतने लोगों के वाहनों की पार्किंग के लिए हमने बहुत बड़ा स्पेस छोड़ा है। ऐसे बालाघाट के हृदय स्थल पर हमने शिवाजी महाराज जी को स्थान देने में सफलता पाई है। और उस कार्यक्रम के निमित्त मैं आप सबको निमंत्रण देने के लिए विशेष तौर से आज आया हूँ। वैसे भी एक और काम मेरा रह गया है। पिछले बार जब हमारा सम्मेलन हुआ था तो हमने इस समाज को 10 लाख रुपये सांसद निधि से देने के लिए स्वीकृति दी थी। कुछ कारण पेपर के हुए और वो राशि हमारी 31 मार्च को लैप्स हो जाती, तो अब जो नई किस्त आएगी, क्योंकि मैं आपके आशीर्वाद से पुनः विधायक बन गया हूँ, अब जो नई किस्त आएगी पहली किस्त में ही। वहीं प्रगतिशील कुंभी समाज के जिलाध्यक्ष दिवाकर सिंह ने बताया कि समाज द्वारा हर वर्ष जयंती कार्यक्रम को धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन पुलवामा की घटना के कारण इस वर्ष कार्यक्रम को सादगीपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी प्रगतिशील कुंभी समाज बालाघाट द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का कार्यक्रम इस वर्ष आज आयोजित किया गया है। क्योंकि हमारे देश में एक बहुत बड़ी घटना, हमारे सैनिक पुलवामा में शहीद हुए, इसलिए इस वर्ष हम लोगों ने रैली का कार्यक्रम स्थगित कर दिया और स्वागत का कार्यक्रम भी काफ़ी कम करके एक सादगी के तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हम लोग हमारे आराध्य छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पिछले कई सालों से बड़े धूमधाम से बालाघाट जिले में मनाते आए हैं और इसमें हजारों की संख्या में 10,000 से ऊपर लोग हमारे शिवाजी महाराज की रैली में इकट्ठा होते थे और इस कार्यक्रम को हम लोग बहुत ही भव्य तरीके से संपन्न करते थे। इस बार कुछ घटनाएं कारण और राष्ट्रीय शोक होने के कारण हम लोगों ने कार्यक्रम को छोटा रखा है, पर प्रतिवर्षानुसार इस कार्यक्रम को यथा हम लोगों ने करने का प्रयास किया है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा कुंभी समाज, हम लोग सब संगठित हों और समाज के भलाई के लिए, समाज के सर्वांगीण विकास के लिए एकत्रित होकर काम करें। छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक ऐसी लड़ाई लड़ी थी मुगलों के खिलाफ। ब्लॉक मरारमाली समाज के तत्वाधान में 24 फरवरी को दोपहर 12 बजे से समाज के प्रस्तावित भवन निर्माण स्थल बैरियर के समीप मानपुर में महात्मा ज्योतिबा राव फुले की पुण्यतिथि, माता सावित्रीबाई फुले की जयंती एवं मध्य प्रदेश विधानसभा में नवनिर्वाचित स्वजातीय विधायकों का भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम अतिथियों के द्वारा महात्मा ज्योतिबा राव फुले व माता सावित्रीबाई फुले के छाया चित्र के समक्ष दीप
दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की गई। इसके बाद स्वागत गीत प्रस्तुत कर अतिथियों का पुष्पहार से स्वागत सत्कार किया गया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, परसवाड़ा विधायक रामकिशोर व किरनापुर पूर्व विधायक श्रीमती पुष्पलता कावरे का शॉल से सम्मान किया गया। कार्यक्रम के अंत में पुलवामा आतंकी घटना में शहीद हुए जवानों को 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर समस्त अतिथियों के द्वारा समाज को एकजुट करने पर जोर दिया गया। मैं दिनेश कावरे, सरपंच प्रतिनिधि पिपरिया, इनसे आग्रह करूंगा कि आए और हमारे पवन कावरे जी का स्वागत करें। हमारे बीच में मरान माली समाज के जिला अध्यक्ष उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर अरुण पंचेश्वर से आग्रह करूंगा, सर्किल अध्यक्ष देवी शंकर हुसैन जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे आए और हमारे सिद्धार्थ कुशवाहा जी का स्वागत करें। श्रीमती सती मुकेश खरे, उनसे निवेदन है कि यहाँ आए और हमारे बीच में उपस्थित श्रीमती पुष्पा कावरे जी का स्वागत करें। करने के साथ पूर्ण होने जाएगा। एक विशेष सूचना, 1 मार्च को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत ग्राम मोहगांव में दशहरा मोहगांव में सामूहिक विवाह का आयोजन है। जिन किसी सामाजिक बंधुओं को, और वो जो आयोजन है संयुक्त मराठ माली समाज के तत्वाधान में आयोजित होना है। 1 मार्च को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन। ऐसा क्यों करते हैं हम, ऐसा क्यों करते हैं हम, गूंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, मन की वीणा से गूंजित। रोजी रोटी में इतना ज्यादा व्यस्त हो गए, अपने जीवन से इतना ज्यादा प्यार किया कि लड़ने में उनका विश्वास नहीं रहा और वो अपना पेट और परिवार का भरण पोषण के लिए खेतों तक सीमित हो गए। आज उसके लिए फिर से लड़ाई शुरू हुई। 70 साल बाद कि सब कोई लोग बात करते हैं, 70 साल पहले अंग्रेज गए, अंग्रेज गए, अंग्रेज गए। जिस भारत के लिए लोगों ने लड़ा, जिस भारत को लोग अपना देश कहते हैं, जिस भारत को हम अपना घर कहते हैं, उस भारत को बनाया किसने? प्रश्न ये उठता है, इस भारत को बनाया किसने? किसने इसकी सीमा तय की? आज देश को आजाद कराने वाले शहीद नेता याद किए जाते हैं। और जब बालाघाट जिले की हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से राजनीति के उस परिप्रेक्ष्य को भी हम देखते हैं। हम भूल नहीं सकते आदरणीय स्वर्गीय लिखीराम कावरे जी को, जिन्होंने बालाघाट जिले नहीं अपितु मध्य प्रदेश और अपितु मध्य प्रदेश नहीं देश के कोने कोने के लोगों को, समाज को एकत्रित करने का काम यदि दिल्ली में किसी ने किया तो स्वर्गीय हमारे लिखीराम कावरे जी। भाई और बहनों, आदरणीय महाजन जी को हम याद कर रहे थे, अभी आदरणीय भौरे जी को हम याद कर रहे थे। क्यों याद किया जाता है? हम जब महात्मा ज्योतिराव फुले, माता सावित्री फुले जी के छाया चित्र पर हमने माल्यार्पण किया, हमने इसलिए माल्यार्पण नहीं किया कि माता सावित्री फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले हमारे समाज के हैं, इसलिए हमने उनके छाया चित्रों पर माल्यार्पण किया क्योंकि उन्होंने इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए अपना जीवन त्यागा और समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। जिस समाज में एक समय था जहां पर पंच बनने के लिए हम लोग कभी सोच भी नहीं पाते थे, और आज वही समाज में मध्य प्रदेश विधानसभा में
6 विधायक हैं। बहुत गर्व की बात है। बहुत परिश्रम हमारे पूर्वजों ने किया है। उसी कारण से आज हम सब में राजनीतिक चेतना आई है और आज हमको यह दिन देखना पड़ रहा है। चाहे ग्वालियर की बात करें तो हमारे बैजनाथ कुशवाहा जी वहां से विधायक निर्वाचित होकर आए हैं और हमारे ग्वालियर से ही भारत सिंह कुशवाहा जी निर्वाचित होकर आए हैं और सिर्फ बिंद में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में अपना समाज में एक नया रूप सभी के सहयोग से बैठने का कार्यक्रम हुआ। हमारा समाज पहले पढ़ा लिखा नहीं था तो हम आगे की नहीं सोच पाते थे, लेकिन आज हर क्षेत्र में हमारा समाज आगे उन्नति कर रहा है। समाज हमारे भवन का उपयोग हमारे बच्चे पढ़ेंगे, सामाजिक गतिविधियां होगी, यहाँ पर रह करके बच्चे पढ़ सकते हैं। या आगे की सोच करके यह भवन का निर्माण किया जाएगा और प्रत्यक्ष रजिस्ट्रेशन इसका कराया गया। दूसरा वर्ष है, 3 साल का रजिस्ट्रेशन होने के बाद कोई भी संस्था को। वारासिवनी जनपद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत गर्रा से कोथुरना कन्नड़ गांव मार्ग में डामरीकरण सड़क का निर्माण कंपनी ने कार्य अधूरा छोड़कर काम बंद कर दिया है, जिसके कारण ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके चलते इस क्षेत्र के ग्रामीणों ने मांग की है कि सड़क का निर्माण जल्द करवाया जाए, वरना आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आइए देखते हैं क्या कहते हैं ग्रामीण। ये जो रोड बन रही कहाँ से कहाँ तक बन रही है रोड? ये रोड पहले शायद गर्रा टोला बामन टोली से अपने कोथुरना के 1 किलोमीटर आगे बनी थी बस। कितने किलोमीटर तक बनना है? ये कम से कम 5 किलोमीटर। किस विभाग के माध्यम से बनना है? ये PW विभाग दे रही है। जी। तो अभी किस तरह से काम चल रहा है यहाँ? अभी काम यहाँ बड़ा विचित्र टाइप का है, यानी पहले गिट्टी गिर गई ठेकेदारों के द्वारा, उसमें हमको आने जाने में ज़्यादा असुविधा हो रही है। अच्छा, निर्माण कार्य बंद है क्या? निर्माण कार्य बंद है। मैं एक दिन PW ऑफिस भी गया तो पूरा उन्होंने कहा कि शासन से पैसा नहीं आ पाया है, इसलिए अपने ठेकेदार को ज़्यादा मजबूती कर सकते। नहीं, पर दिक्कतें हो रही होगी ना अभी, जैसे मुख्यालय जाना है स्कूली बच्चे को और अन्य बच्चों को आवागमन में हमको, बल्कि जो कच्ची रास्ता थी वो अच्छी थी, अब तो गाड़ियाँ में गिरती है, लोग बराबर गिरते जा रहे हैं गिट्टी की वजह से। क्योंकि गिट्टी सब जमा हो गई एक जगह। हादसे भी हो रहे हैं रोजाना। तो मैं चाह रहा हूँ जो रोड है आपके गाँव से जब वारासिवनी निकलती है तो कितने दूर तक खराब है रोड? ये तो 5-6 किलोमीटर खराब हुई है। तो रोड का निर्माण हो रहा था, अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी तो बंद ही है, काम ही बंद है। काम ही बंद है। क्या परेशानी होती है आप लोगों को? हमको जाने में किल्लत है, दिक्कतें होती है आने जाने में। बच्चे स्कूल भी जाते होंगे इधर वारासिवनी? वारासिवनी वाले जाते हैं 1-2-4 बच्चे। अच्छा, तो भी गिरते पड़ते जाते हैं। कोई अंदाज नहीं किस समय क्या ना हो जाए। आने में हादसे भी हो सकते हैं। तो आपने कभी किसी को बोले नहीं रोड निर्माण के? कई बार अधिकारी आए होंगे या जनप्रतिनिधि भी आते होंगे आप लोग गाँव? बनेगी बोले थे। अब एक बार वो बोतनी भाव को बोले थे जी, तो बोले बनेगी, बोले ऐसे बोल रहे। आपका नाम? मेरा नाम संजू कुमार वालदे। सर कहाँ पे पदस्थ है? सर मैं प्राथमिक शाला काटंगे में हूँ। सर वारासिवनी से कितनी दूर पड़ता है? ये वारासिवनी से 14 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो सर जो आते हैं आपसे, जो रास्ता पड़ता है बीच में डोके गर्रा से बीच में जो आते हैं, तो हाँ। किस तरह से खराब रोड की? ये बहुत ज़्यादा रोड खराब है और उस रोड पे कई बार हिडन भी हुई। पता चला था कि बीच में वहाँ काम शुरू है और थोड़ा बहुत आधा अधूरा काम किया उसने ठेकेदार ने, और फिर उसका कोई पता नहीं चल रहा है। तो अभी गिट्टी बिछा के छोड़ दिया गया, मतलब गिट्टी बिछा के छोड़ दिया। तो मैंने कुछ लोगों को बोला कि मैंने कहा भाई ये काम इतना चाहिए क्या? तो गाँव वाले को भी पता नहीं है कि मतलब ये बन रही कि नहीं बन रही, कि ऐसी बिल्कुल पट्टी रहेगी। तो बहुत दिक्कत होती है आपको भी आने जाने में? बहुत दिक्कत होती है। हट्टा से स्थानांतरित होकर आए कमल निगवाल ने वारासिवनी थाना प्रभारी का पदभार ग्रहण कर लिया है। पद्मेश न्यूज से चर्चा में श्री निगवाल ने बताया कि क्षेत्र में अपराधों पर अंकुश लगाना उनकी पहली प्राथमिकता है। आइए देखते हैं संपादित अंश। सर पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? अभी मैं देख ही रहा था तो यहाँ पर चोरी की घटनाएं ज़्यादा हो रही है, तो चोरी को रोकने के लिए हम लोग जो भी स्टाफ है उसके साथ में योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे, गश्त बढ़ाएंगे और हम लोगों को खुद भी इसमें रात में लगना पड़ेगा। शराब जुआ सट्टा और जो चल रहा है सकरी, उसके लेकर क्या रहेगा? वो अभी हम पता करवाते कहाँ क्या हो रहा है, तो उसको जो भी अभी नई सरकार है और हमारे नवागत
पुलिस अधीक्षक महोदय के जो निर्देश है उनका कड़ाई से पालन करेंगे। उनके निर्देशों में ये सब चीज़ें हैं जो आप बता रहे हैं। सर एक बड़ा गिरोह जो चोर सकरी जो है, आपने चोर की बात, तो जो सकरी चोर है उसको वो एक पुलिस के लिए चुनौती बन गई है वाराणसी में, उसको लेकर कैसे क्या रहेगा रूटीन? तो अभी हम लोग रात में उतरेंगे, रात में देखेंगे पुरानी चोरियों में भी कि क्या उनका ट्रैक है काम करने का, उसके हिसाब से हम लोग प्लान करके ट्रेस आउट करने की कोशिश करेंगे। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर आओ आज की हेडलाइंस पर। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सोमवार को होगा बालाघाट आगमन। किसान आंदोलन, सामूहिक विवाह और प्रतिमा अनावरण में लेंगे हिस्सा। विधायक गौरीशंकर बिसेन ने प्रदेश सरकार पर साधा जमकर निशाना, कहा सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर करेंगे याचिका। बहुजन क्रांति मोर्चा का मंगलवार को होगा जेल भरो आंदोलन। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर 5 मार्च को बुलाया भारत बंद, कहा मांग पूरी नहीं हुई तो चुनाव के दिन तोड़ेंगे ईवीएम मशीन। बालाघाट से द्वारी के लिए शुरू हुई ट्रेन की लेट लतीफी बरकरार, शुभारंभ के तीसरे दिन 1.5 घंटा लेट हुई पैसेंजर। मरार माली समाज का लालबर्रा में हुआ भव्य आयोजन, सम्मानित किए गए मरार समाज के विधायकगण। गर्राटोला के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर दी लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी। चित्रकूट मामले में भाजपाइयों ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, घटना में मृत जुड़वा बच्चों को दी श्रद्धांजलि। तो ये थी अब तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।